बागपत के लाक्षागृह पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ गया। अदालत ने मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया और 5000 साल पुरानी सभ्यता समेटे महाभारत कालीन लाक्षागृह पर फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया। इस फैसले के बाद लाक्षागृह सुर्खियों में आ गया, क्योंकि कौरव और पांडवों का इतिहास फिर से जिंदा हो गया। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। साल 1970 में बरनावा लाक्षागृह को मुकीम खान ने बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान होने का दावा करते हुए मेरठ की कोर्ट में वाद दायर किया था और कृष्णदत्त को प्रतिवादी बनाया था। 1997 में ये केस बागपत ट्रांसफर कर दिया गया। 875 तारीख लगी, 53 साल 8 महीने का वक्त लगा और आखिरकार तमाम दलील सुनने के बाद सिविल जज जूनियर डिवीजन ने लाक्षागृह पर दरगाह और कब्रिस्तान के मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। एएसआई की रिपोर्ट और दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष अब बेहद खुश है। उनका कहना है कि मुस्लिम पक्ष का बेवजह का दावा था। ये महाभारत काल का लाक्षागृह है और अदालत ने भी ये मान लिया। ये फैसला स्वागत योग्य है और ये सत्य की जीत हुई है। दूसरा, जैसा आजकल देश में माहौल चल रहा है, अयोध्या, काशी, मथुरा, ज्ञानवापी, ये उस जैसा ही था और उसी के कारण ये हिंदुत्व की सत्य की जीत हुई है। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। मुस्लिम पक्ष ने अपने जो था पुरातत्व विभाग पर कोई दावा नहीं किया, वन विभाग पर कोई दावा नहीं किया। तो ये हमारे पास ठोस सबूत सबसे पहले सुरंग थी। दूसरा, एएसआई की रिपोर्ट थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष लाक्षागृह पर अपने दावे से पीछे हटने को तैयार नहीं है। मुस्लिम पक्षकार इरशाद का कहना है कि कागज हमारे पास है, फैसला गलत है और हमारा दावा मजबूत है। जो सुरंग पांडवों की बता रहे हैं वो हमारे आदमी ने खोदी थी और हम अब उच्च अदालत में अपील करेंगे, दावा नहीं छोड़ेंगे। इसमें तो जो कानूनी प्रक्रिया थी उसमें अपील करेंगे और क्या करेंगे, जो सरकारी अपना गुहार लगाएंगे अपनी आगे। और बड़ी कोर्ट में था जी ये केस। और कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें बहस भी नहीं पूरी हो नहीं पाई और जजमेंट कर दिया, तुम्हारी खारिज कर दी। दरअसल मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यहाँ बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान था, जबकि हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ यज्ञशाला थी और तमाम प्रमाण और नक्काशी खुद कहानी बयां कर रही है। ऊपर की तरफ कुंडा है और चारों तरफ की नक्काशी अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही है। तो लोगों के मन में हुआ ही करता है, लेकिन कोई विवाद नहीं होगा। मुझे बड़ा लंबा समय यहाँ रहते हो गया, तो विद्यालय की तरफ से कोई ऐसी उकसावे की बात या विद्यालय की तरफ किसी कोई बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं या किसी को चिढ़ाने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सत्य पर जीते हैं और सत्य का समर्थन करते हैं। सामाजिक एवं सर्वहितकारी नियम पालने में हम परतंत्र थे, परतंत्र हैं, परतंत्र रहेंगे। लेकिन आज ये जो जीत हुई है आदरणीय हमारे न्यायाधीश महोदय जो शिवम द्विवेदी जी के फैसले के द्वारा, निश्चित रूप से वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। उन्होंने बहुत बड़ी ऐतिहासिक निर्णय किया है। आदरणीय शिवम द्विवेदी जो हमारे न्यायाधीश। लाक्षागृह पर मुस्लिम पक्ष का दावा खत्म होने के बाद यहाँ के प्राचार्य ने गुरुकुल की तर्ज पर धनुर्धर तैयार करने की तैयारी कर ली है। अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण जैसे योद्धा यहाँ तैयार करने का हर प्रयास किया जाएगा। अपने पक्ष में फैसला आने पर मार्च में होने वाला कार्यक्रम अब और बड़ा करने की तैयारी कर ली गई है। हर तरफ लाक्षागृह की चर्चा हो रही है। हिंदू पक्ष खुश है, मुस्लिम पक्ष इस फैसले को सही नहीं ठहरा रहा। ये तो मैं समझता हूँ एक जिम्मेदारी भी बनती है और कल क्या हो जाए उसके लिए हमें पहले सुरक्षित कर लेना चाहिए। तो ये प्रशासन का काम है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। टीले पर बाहर आने जाने वाले लोगों पर रोक क्यों लगाई गई है, क्या कारण है इसका? ये असल में पहले एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल होने के कारण कई लोगों के मन और मस्तिष्क में उन्माद होता है। ये सुरंग हजारों साल पहले बनाई गई थी। पांडवों की इसी सुरंग की वजह से जान बची थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती इसी सुरंग से जिंदा बचकर निकले थे। विदुर ने दुर्योधन और मामा शकुनी के षड्यंत्र को असफल कर दिया था। ये एक ऐसी साजिश थी जिसके प्रमाण आज भी यहाँ मौजूद है। बड़े बड़े अभिलेख यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस पर लाक्षागृह और कौरवों पांडवों को लेकर लेख लिखे गए हैं।